नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय एयरटेल का चार्ट देखिए। कल न्यूज़ आई थी, न्यूज़ सबको बुरी लग रही थी। 535 तक का रेट लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल दिए थे क्रैश भी आ जाएगा। मैंने आपको समझाया था कि मैक्स टू मैक्स गिरावट यहाँ पर 1% के आसपास की आनी चाहिए, लेकिन बाजार ने इतना बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया कि इसने गिरावट वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर लोगों को मजबूर कर दिया कि भाई साहब खरीद लो। क्यों खरीदा लोगों ने साफ साफ ये देखा कि कंपनी अगर फंड रेजिंग कर रही है तो इनका प्लान बहुत ही बेहतरीन होगा आने वाले समय के लिए। और आज मित्तल साहब आकर बोल भी दिए कि बिल्कुल साफ शब्दों में कि भैया हम ग्रोथ पे फोकस करने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेट था हमारे ऊपर उसको हम कम करेंगे इस पैसे से। आने वाले समय में हम प्लान्स का जो चार्ज है वो भी बढ़ा सकते हैं। कई सारी बातें उन्होंने की। यहाँ पर मैं आपको दो बातें सिर्फ बताना चाहूँगा। पहला, अगर आप अपने प्रोमोटर्स पे ट्रस्ट करते हो, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कितना पैसा जो ये रेज कर रहे हैं, तो वो जो काम करेंगे ना वो हित में करेंगे कंपनी के। बस आपको कुछ बातें रखनी है। प्रमोटर जो कह रहे हैं वो करते हैं या नहीं शेयर अपने प्लेस करके रखें और फिर कह रहे हो हम फंड रेजिंग भी करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही दिख रहा है। ठीक है, अब आने वाले समय में ये आरपू भी बढ़ाते हैं, वहाँ से भी इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। फंड रेजिंग कर रहे हैं अलग तरीके से। राइट्स इशू कैसे काम करता है वो मैंने आपको कल समझाया था, वहाँ से भी इनको एडवांटेज मिल ही रहा है। पैसे का सदुपयोग अगर ये करते जाएंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता जाएगा। लोग इसको हायर प्राइस पे भी खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखिएगा, ये स्टॉक कमाल कर सकता है आने वाले समय में। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैंने आपको ये स्टॉक दिया हुआ है। मित्तल साहब का इंटरव्यू आप इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हो। थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बातें भी आपको वहाँ पर मिलेंगी, लेकिन जो अंत में चीज़ मिलेगी वो ये कि कंपनी पे उनका पूरा फोकस है। डेट को कम करना ये आपकी भी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर डेट है आपके ऊपर, उसको कम करना आपकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सर पे रख करके आप ऑर्डिनरी डिसीजन ही ले पाओगे। सिर्फ ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर काम करने हैं तो डेट कम से कम रखिए, कोशिश कीजिए ना ही रहे। अगर है तो अंडर कंट्रोल रहे। समझ रहे हैं ना आइडिया का क्या हाल हुआ इसी डेट के कारण। तो बिल्कुल, जब कंपनी डेट करने के बारे में, कम करने के बारे में सोचेगी तो शेयर होल्डर्स उनको रिवॉर्ड करेंगे, लोग खरीदने आएंगे, शॉर्ट सेलर्स को परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने देखा। ये बुल रन वाली मार्केट है, लिक्विडिटी वाली मार्केट है। यहाँ पर हमको 5% का पॉजिटिव मोमेंटम दिख गया, लेकिन गिरावट आने का कुछ यहाँ पर बड़ा ऑप्शन आपके सामने था नहीं कि नहीं इस एयरटेल का स्टॉक क्रैश कर जाएगा। अगर ये इतनी भयंकर लिक्विडिटी वाली मार्केट ना होती, हो सकता कि एक बार के लिए आपको बढ़िया मौका मिल जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। लॉन्ग रन के लिए मुझे स्टॉक कितना पसंद है उसके लिए आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा। बाकी बहुत लोग टेलीकॉम सेक्टर को अवॉइड भी करते हैं, कोई बात नहीं, आपकी अपनी चॉइस होगी, क्योंकि बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेटर फंडामेंटल्स और सिचुएशन के साथ अवेलेबल है। समझ रहे हैं ना। तो क्यों आप यहाँ पर आओगे उस सेक्टर में रिस्क लेने जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो पर्सनल चॉइस होती है, जहाँ रिस्क बड़ा होता है वहाँ रिवॉर्ड भी बड़ा होता है, ये भी आपको पता ही है। तो बस यही आपको समझाना था कि जब प्रमोटर कुछ अच्छे काम आकर करना चाहता है या इवन इक्विटीज़ को भी डाइल्यूट करना चाहता है फंड रेजिंग के लिए, वो फंड रेजिंग डेट कम करने के लिए करना चाहता है, तो शेयर होल्डर्स उसको रिवॉर्ड करते हैं, बाजार उसको सम्मान देती है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।